हैं कि हमको लॉलीपॉप देना चाहते हैं कि नमस्कार, वंदे मातरम। चलिए एक बिल पे हम बात करते हैं जो मोदी जी की तरफ से एक महिलाओं के लिए सौगात है। 33% आरक्षण दिया गया है महिलाओं के लिए। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ये बिल पास हो गया है। इसके विरोध में सिर्फ 2 ही वोट पड़े हैं, जो कि एक विरोधी पार्टी है। तो चलिए जो महिला अधिवक्ता है हम उनसे बात करते हैं इस बिल को लेके कि उनके अपने अपने क्या राय है। तो मैम आपका? पूनम नाम। मैम, एक बिल पारित हुआ है महिलाओं को लेके 33% आरक्षण दिया गया है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाह रही है? ये मतलब जो है चुनाव से पहले का एक आरक्षण बिल लागू किया गया है, चुनाव भी आने वाला 2024 का, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाह रही है? भैया इसके पहले तो मुझे नहीं पता था, आज आप पूछ रहे हैं तो पता चला है कि 33% आरक्षण मिलने वाला है। और मेरा मतलब यही है कि अगर हम लोगों को पहले से आरक्षण मिला हुआ है, ऐसा नहीं संविधान में हम लोग को आरक्षण नहीं मिला है, अगर उसी आरक्षण को सुरक्षित रहने दें तो इस आरक्षण की बहुत ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी उनके दिमाग में अगर ये बात है कि महिलाओं को और आगे आना चाहिए, उनको इतने आरक्षण देने से वो और आगे बढ़ सकती हैं, तो ले आए, इसका कोई विरोध नहीं है। लेकिन ये जान लीजिए कि आरक्षण देने से हम कहीं सुरक्षित नहीं हैं, उनके आरक्षण से हमको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल। जिस दिन आप अपनी नज़र और नज़रिया को नहीं बदलें कि ये महिला है, इनको भी आगे आना चाहिए, महिलाएं कहीं भी उठना चाहती हैं आप खुद दबा देते हैं, पुरुष खुद ही दबाते हैं, आपको यहाँ नहीं जाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तमाम तरह के शोषण और उनके साथ जो महिला और पुरुष का जो भेदभाव हो रहा है उसको कोई रोक लिया? क्या आरक्षण रोक लेगा? क्या आरक्षण दे के आप किताबों में बंद कर दीजिए, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आपकी सोच, आपकी नीयत, आपकी नज़रिया नहीं बदलेगी महिलाओं को देखने की, उनको उत्थान की, उनकी बात करेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल चुनाव से पहले ये बिल लागू किया गया है, तो ये चुनावी माहौल का इसमें क्या असर हो मुझे सकता तो लग रहा है ये चुनाव का एक एजेंडा है कि कुछ फेंकना चाहिए लॉलीपॉप महिलाओं के लिए भी। अब तो कुछ रह नहीं गया है, सब तो चला गया, बस एक आरक्षण वाला यही उठ के आया है। तो ये चुनाव भर के लिए है या आगे भी लागू होगा, भगवान जाने। क्योंकि ऐसा सुना जा रहा है कि ये 2027 या 2029 में पूर्ण रूप से इसको मान्यता मिलेगी जब लागू किया जाएगा। क्या होगा? जो हुआ नहीं, अब क्या होगा, अब उसके लिए हम अभी इसकी बात तो नहीं कर सकते हैं। हो सकता है लागू हो जाए, लागू भी हो जाएगा तो क्या मिलेगा, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या मिल जाएगा? मतलब एक आरक्षण लेकर हम क्या कर लेंगे, हमको ये बताइए। क्या हम पहले से पढ़ लिख नहीं रहे थे, या पहले से हम जी नहीं रहे थे, या हमारी कोई भागीदारी नहीं थी? क्या मतलब आपको इसमें महिलाओं का कोई प्रॉफिट नहीं दिख रहा है? मुझे कोई प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, मुझे कोई, क्योंकि हम पहले से भी पढ़े लिखे हैं। ऐसा नहीं कि हम नेता नहीं कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे हैं भैया? पायलट नहीं है कि हम कहीं हवाई जहाज नहीं चला रहे हैं, ट्रेन नहीं चला रहे हैं, हम कहाँ नहीं है ये बताइए? या आप सोच रहे हैं कि हम कहीं नहीं है इसलिए आरक्षण का लाभ दे के हमको लॉलीपॉप देना चाहते हैं कि आप लॉलीपॉप लेके उसी में उलझी रहे हैं? और चुनाव तो आगे आ ही रहा है। क्या ये क्या कोई चुनावी मुद्दा कुछ लग रहा है? मुझे तो यही लग रहा है, मुझे यही लग रहा है, एक लॉलीपॉप है और कुछ नहीं है। चलिए, मैम का यही कहना है कि ये लॉलीपॉप हो सकता है, क्योंकि चुनाव 2024 का चुनाव भी आने वाला, हो सकता है कि लॉलीपॉप हो सकता है। मैम आपका क्या नाम है? जी, तरुणा चतुर्वेदी, एडवोकेट। तो इस बिल को लेके आप, जो महिला बिल पारित हुआ है, इसको लेके आपका क्या नजरिया है? नजरिया तो मेरा सकारात्मक है, क्योंकि विगत 27 वर्षों से किसी ने इस बिल को मतलब प्रॉपर नहीं लागू करवा पाया। जो भी आज लोकसभा राज्यसभा से पारित हुआ है, इसे आज तक किसी ने नहीं कराया। कोई कांग्रेस सरकार हो, उसने बस एक हल्का सा प्रयास किया था, लेकिन उसकी सरकार राज्यसभा में भी थी, लोकसभा में थी, तो भी लागू नहीं हो पाया। लेकिन आज मोदी है तो मुमकिन है, जो कि ये महिलाओं के लिए सिर्फ मोदी जी ही सोच सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। आज हम लोग जो हमेशा समय समय पे राखियां भेजते रहे हैं अपने भाई नरेंद्र मोदी जी को, उसका उन्होंने ऋण चुकाया है हमें 33% आरक्षण दे के। अब हम लोकसभा में भी दिखेंगे, जहाँ पे 15% केवल दिखती थी महिलाएं, अब वो 33% दिखेंगी। कुछ महिलाएं केवल बोलती हुई नजर में लोकसभा राज्यसभा में आती हैं। जब हम संसद टीवी देखते हैं, राज्यसभा टीवी खोल के देखते हैं, लेकिन क्या है, आज पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, करने की इच्छुक हैं, आगे भविष्य में उनको मौका मिलेगा। इस बात से हमें बहुत खुशी है। ये चुनाव से बस कुछ महीने पहले ये बिल पारित किया जा रहा है, तो इसमें कुछ चुनावी मुद्दा नहीं दिख रहा? देखिए, चुनावी मुद्दा कहने का मतलब है कि चुनावी मुद्दा लिया जा सकता है, तो क्या कांग्रेस के समय में चुनावी मुद्दा ये नहीं था? आज भाजपा की बात हो रही है, या हम भाजपा की बात ही छोड़ देते हैं। एक ऐसा अकेला व्यक्ति जो महिलाओं के बारे में सोचता है,
वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हैं। और मुद्दा रह गया कि ये कहना कि इसको चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है, चुनावी मुद्दा ये नहीं है। आज इसको लागू किया गया लोकसभा राज्यसभा में, आगे इस पे राष्ट्रपति का जब मोहर लगेगा ये कानून के रूप में बनेगा। क्योंकि हम लोग अधिवक्ता, हम लोग जानते हैं कि कितना इसमें समय लगता है, तो हम किसी और बातों पे न जाके कि लोग बहकाने और फुसलाने का काम करेंगे। 2029 में लागू होगा, मोदी है तो जल्द से जल्द लागू होगा। और हम बहनों का भी आग्रह है मोदी जी से कि हमें इसका लाभ जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। विपक्ष की पार्टियों ने 2 वोट नहीं दिया है, तो जो उनका विरोधाभास है वो क्या सही है या गलत है? उनका विरोधाभास अपने स्तर से था कि जातिगत होना चाहिए, मुस्लिम महिलाओं को मिलना चाहिए। लेकिन मुस्लिम महिलाओं को, अल्पसंख्यक को पहले से हमारे यहाँ मिला हुआ है, हमारे संविधान में पहले से मिला हुआ है। और जातिगत की बात होती है तो जातिगत आरक्षण पहले से है। जब कहीं सीट आती है, पार्षद की आती है, तो क्या है, आबादी को देखते हुए पार्षद सीट निकाल देता है, महिला सीट निकालता है तो उसमें महिला सीट छोटी जाति की तो वो निकल जाती है, अनुसूचित जाति की निकल जाती है, सोनकर की निकल जाती है। तो जनरल वर्ग की जो महिलाएं काम करती हैं, दिन रात एक करती हैं, उनको वो अधिकार नहीं मिल पाता है। लेकिन ये 33% जो जनरल के लिए है, सभी के लिए समान है, उस पे उसको हम लोगों को लाभ मिलेगा। तो इससे पहले आप एक अधिवक्ता हैं, तो इसके आरक्षण मिलने से पहले भी तो आप अधिवक्ता के रूप में बैठी हैं। जी हाँ, अधिवक्ता के रूप में बैठे हैं और हम और महिलाओं को और सशक्तिकरण हम अपने रूप से भी करते हैं कि कहीं भी अगर कानून से संबंधित हमें राय या परामर्श देना होता है तो हम फ्री में भी देते हैं, ऐसी बात नहीं, सभी को करते हैं। एक बैठना, देखिए मोदी जी की बात नहीं करते हैं। अगर देखा जाए तो हम लोगों को एक मिलता है, महिलाओं को जो छूट मिलती है पढ़ाई के लिए। पहले हाई स्कूल था, इंटर था, ग्रेजुएशन था, अब लॉ की डिग्री भी करने के लिए अगर हमने स्कॉलरशिप डाला तो हमें मिल जा रहा है। तो हम किसके बल पे पढ़ रहे हैं? सरकार के बल पे ही तो आगे बढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। महिलाओं को ये इन चीजों की सुविधाएं मिल रही हैं, तो उनसे हम आगे जा रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। मिला जुला के कहना आपकी, ये महिलाएं इस आरक्षण से और मजबूत होंगी, बहुत ज्यादा मजबूत होंगी। क्योंकि अभी 15% आरक्षण, 15% ही महिलाएं दिख रही हैं राज्यसभा लोकसभा में। अब हमें 33% आरक्षण देखने को मिलेगा, उसके मार्फत से हम भी हो सकते हैं राज्यसभा में कल आपको नजर आए, लोकसभा में नजर आए, तो हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें कि हम पढ़े लिखे हैं। और महिला अधिवक्ता, जब महिला पुरुष अधिवक्ता राज्यसभा लोकसभा में जा रहे हैं तो हम भी जाके बैठ सकते हैं और हम भी बोल सकते हैं, हम भी आगे लोगों के लिए कर सकते हैं। मैं एक स्लोगन बोलूंगी, महिला आरक्षण से मिला अधिकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। नारी से मिला आरक्षण अधिकार, मोदी सरकार। फिर से एक बार, नारी वंदन से मिला सम्मान, नारी शक्ति का बड़ा अभिमान।